हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों आज फिर से हम एक नया LRDI का गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा गैप यहाँ पे आ चुका है, बट वंस अगेन अभी वापस मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट रिलीज करता रहूंगा, तो इसको जरूर से देखना। आज का जो सेट है उसको मैं बहुत डिफिकल्ट सेट नहीं कहूंगा, बट डेफिनेटली ऐसे सेट्स आपको थोड़े से सरप्राइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक कैट का PYQ है, क्रिकेट के ऊपर ये सेट है। तो समझते हैं ये सेट क्या है। उससे पहले अगर आप मेरे सेशन में नए हो तो मेक श्योर आपने ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है, ताकि आपको मेरे सारे सेशंस के अपडेट मिलते रहे। आने वाले दिनों में काफ़ी और इंटरेस्टिंग सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। जैसे एक कंप्लीट क्वांट का मैराथन आ रहा है बहुत ही जल्दी, तो आप सब लोग ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसके ऊपर आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं आज का हमारा सेट क्या है। तो डेटा मैंने यहाँ पे रख दिया है, जैसा मैंने कहा कि इट्स अ कैट PYQ। तो एक बार जल्दी से आप डेटा को यहाँ पे पढ़ लो, और अगर आप चाहो तो पॉज करके फिर क्वेश्चन में डिस्प्ले कर दूंगा, उसको ट्राई कर सकते हो, और फिर जो सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ आप उसको देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम कम्युनिकेट्स द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय 3 टॉप स्कोरर्स फ्रॉम इंडिया इन अ पर्टिकुलर मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली ये 3 अलग अलग डायग्राम है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के सामने इंडिया के रन्स का कुछ डेटा दिया है, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के सामने उसमें KRSVNY रिप्रेजेंट्स डिफरेंट प्लेयर नेम्स। फिर आगे और डेटा आपको दिया है, द परसेंटेज इन ईच डायग्राम डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ टोटल स्कोर दैट वाज स्कोर्ड बाय टॉप 3 इंडियन स्कोरर्स इन दैट मैच। अगर आप देखोगे सेंटर में परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, तो इस वैल्यूज की बात कर रहे हैं। जैसे ये वैल्यू जो है वो तो युवराज ने कितने रन बनाए थे अगेंस्ट पाकिस्तान वो दिखा रहा है, वो परसेंटेज वैल्यू नहीं है। लेकिन ये सेंटर में जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि टॉप 3 बैट्समैन ने मिलके टोटल जो इंडिया ने रन किया उसका कितना परसेंटेज रन किया था। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट डेटा है। फिर यहाँ पे R इंडेक्स और M इंडेक्स की एक बात करी है, अब इसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। तो मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहले 2 क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली थोड़े से इजी रखे हैं, वो पेपर में नहीं आए थे, वो एडिशनल यू कैन से 0 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया स्कोर्ड हाईएस्ट अगेन विच टीम, तो क्या आप फिगर आउट कर सकते हो कौन सी टीम के सामने इंडिया ने हाईएस्ट स्कोर किया था, तो वो आपको बताना है। हालांकि ये टीटा क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे टीम का नाम देना है। जो टीटा क्वेश्चन आते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करनी होती है, बट जैसे मैंने कहा कि दिस इज लाइक अ 0 नंबर क्वेश्चन, तो इसलिए सिंपल सा एक सवाल मैंने आपको पूछा है ऐसे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द M इंडेक्स फॉर सौरव इफ ही बैटेड इन ईच ऑफ द मैचेस। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बेसिस पे आपको ये बताना है। फिर से ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में नहीं आया था। एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए थे, वो ये वाले आए थे। तो यहां से शुरू होता है, विच ऑफ द प्लेयर्स हैड द बेस्ट M इंडेक्स फ्रॉम द टूर्नामेंट इफ ईच प्लेयर बैटेड इन ईच ऑफ द 3 दिस मैचेस। तो किसका M इंडेक्स सबसे बेस्ट हो सकता है, ठीक है, किसका M इंडेक्स सबसे ज्यादा था, ये आपको पूछा हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द प्लेयर्स हैड द बेस्ट M इंडेक्स फ्रॉम द टूर्नामेंट। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है, राइट, या सेम क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन, अमंग द प्लेयर्स मेंशन हु कैन हैव द लोवेस्ट R इंडेक्स फ्रॉम द टूर्नामेंट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इनफैक्ट पिछला वाला भी क्वेश्चन था, उसके लिए आपको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए। ठीक है, कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इसके बाद में, फॉर हाउ मेनी इंडियन प्लेयर्स इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट M इंडेक्स। कितने प्लेयर के लिए हम एग्जैक्ट M इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूं दोस्तों, आपने ये जो लाइन है ये सही से पढ़ी हुई होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए R इंडेक्स क्या है, M इंडेक्स क्या है। बहुत ही सिंपल वे में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, बट फिर भी काफी बार स्टूडेंट्स उसको कंफ्यूज कर देते हैं, तो ऐसा मत करना। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ मेनी प्लेयर्स अमंग दोज लिस्टेड डेफिनेटली स्कोर्ड लेस देन युवराज इन द टूर्नामेंट। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वो बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने ऐड किए थे, ताकि आप लोगों को एक स्टेपिंग स्टोन मिल जाए। ठीक है, उसके बाद में 3 to 6 जो है वो एक्चुअल कैट के क्वेश्चंस थे। तो चलिए, अब यहाँ पे आप चाहो तो पॉज कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो, और फिर जो सोल्यूशन अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप चेक करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, ये मेरे जो एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। ओके, चलो, सो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक सिंपल सा एनालिसिस करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या एनालिसिस कर सकते हैं, तो देखो ये जो 90% है वो क्या दिखा रहा है, तो टॉप 3 जो प्लेयर्स है
उनका जो स्कोर है वो टोटल स्कोर का कितना परसेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे पाकिस्तान के सामने युवराज ने 40 स्कोर किया, ये वी है वीरेंद्र, वी इज वीरेंद्र, राइट। सो वीरेंद्र ने 130 स्कोर किया और कैफ ने 28 स्कोर किया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 130 प्लस 40 प्लस 28 198। सो दोस्तों 198 रन्स ये तीन प्लेयर ने बनाए थे जो कि 90% था। तो टोटल इंडिया का स्कोर क्या होना चाहिए 220 होना चाहिए। सिमिलरली आप यहां पे चेक करोगे 75 प्लस 49 प्लस 51 कितना हो जाएगा 175। वो टोटल स्कोर का 70% था, तो टोटल स्कोर क्या होना चाहिए 250 होना चाहिए। 250 का आपका 70% 175 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे ये टोटल करो कितना आ जाएगा, ये आपका टोटल कितना आ जाएगा 105 प्लस 87 192, और वो 80% है टोटल स्कोर का, तो टोटल स्कोर क्या होगा 240। अब देखो यही चीज है, आप ऐसे कैलकुलेशन के लिए एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, आपका मेंटल कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि सर टाइम ज़्यादा लग रहा है, कॉन्ट LRDI में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ज़्यादातर केस में हमने देखा है कि स्टूडेंट्स है ना बेसिक कैलकुलेशन के लिए भी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। मैंने आगे भी बताया था कि भले ही कैलकुलेटर आपके सामने अवेलेबल है, लेकिन अगर आप बार बार कैलकुलेटर की तरफ रुख करोगे तो आपका जो फ्लो है वो टूट जाता है। तो कोशिश करो छोटे छोटे कैलकुलेशन है वो आप माइंड में करो और एक्यूरेटली करो, ठीक है, वो ध्यान रखना जरूरी है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पे इंडिया ने सबसे ज्यादा स्कोर किसके सामने बनाया था, साउथ अफ्रीका के सामने, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या आ जाएगा साउथ अफ्रीका आ जाएगा, ये बेसिक क्वेश्चन था। सिमिलरली हमें पूछा है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एम इंडेक्स फॉर सौरव इफ यू बैटेड इन ईच ऑफ द मैचेस, राइट। अब यहां पे ये चीज में हम देखते हैं यस तो जो डेटा हमने एनालाइज किया था वो मैं पहले यहां पे लिख देता हूं, फिर आगे ये चीज को बताता हूं, ठीक है। जैसे टॉप 3 बैट्समैन का पाकिस्तान के सामने स्कोर क्या लिखा था हमने 198 लिखा था, और टोटल इंडिया का स्कोर कितना था 220, ओके। फिर अच्छा इसका क्या मतलब निकला, तो इसका मतलब ये निकला कि ये जो बाकी के दो बैट्समैन है कौन से, राहुल एंड सौरव, उनका ये पाकिस्तान के सामने स्कोर टॉप 3 बैट्समैन से डेफिनेटली कम होना चाहिए, मतलब कहना से 28 से तो कम होना चाहिए। पर एक और चीज देखो आपके स्कोर मतलब रन्स कितने बचे हैं 198, तो ये 3 बैट्समैन ने कर दिया, तो क्या सौरव या राहुल 28 रन मार सकते, नहीं सिर्फ 22 रन मार सकते। तो यहां पे 28 से कम नहीं आएगा, 22 या उससे कम होना चाहिए। क्या ये पॉइंट समझ में आया, मैं 22 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि टॉप 3 बैट्समैन का 198 हो चुका है, बाकी के 22 रन ही बचे हैं, तो वो इनमें से कोई प्लेयर ने मारे हो सकते हैं, या फिर बाकी के जो आपके टोटल टीम में 11 प्लेयर होते हैं तो बाकी के नीचे के प्लेयर ने भी मारे हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इन दोनों का टोटल ही आपका ये 22 आना चाहिए। क्या ये पॉइंट समझ में आया। तो राहुल और सौरव का स्कोर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, अप टू मैक्सिमम कितना हो सकता है 22 हो सकता है, ये ध्यान रखना। सिमिलरली यहां पे हमें पता है ये कितना था 175, टोटल 250 था, मतलब बचा कितना 75 रन्स ये दो प्लेयर ने मिलके मारे हो सकते हैं या फिर किसी और ने मारे हो सकते हैं, बट इंडिविजुअली उनका स्कोर देखोगे तो टॉप 3 से कम ही होना चाहिए, मतलब 49 से कम होना चाहिए, 49 भी नहीं हो सकता, नहीं तो वो टॉप 3 में आ जाएंगे ना। सो यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, यहां पे सिर्फ लेस देन का साइन आएगा। क्या ये समझ में आया, तो ये 49 से कम होगा, राइट। थोड़ा सा लॉजिकल सेट हो जा रहा है ये। यहां पे हमें पता था ये कितना था 192 एंड टोटल 240, मतलब डिफरेंस कितना है 48, तो 48 रन्स इन प्लेयर ने मारे हो सकते हैं या फिर बाकी के जो प्लेयर्स है जिसका यहां पे मेंशन नहीं है जो टीम में थे उन्होंने मारे हो सकते हैं। तो मैक्सिमम यहां पे वैल्यू क्या आ सकता है 48 ही आ सकता है, 48 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमें ये डेटा मिल गया। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। सो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द एम इंडेक्स ऑफ फॉर सौरव इफ यू बैटेड इन ईच ऑफ द मैच, मतलब सौरव ने बैटिंग तो करी है हर एक मैच में, ठीक है, तो उसका एम इंडेक्स क्या है वो हमें पता करना है। तो दोस्तों सौरव को देखो एम इंडेक्स क्या बताया हुआ है, सो एम इंडेक्स इज द मिडिल नंबर इफ हिज स्कोर्स आर अरेंज इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो, ठीक है। तो सौरव का हाईएस्ट स्कोर किसके सामने होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये 75 उसका हाईएस्ट स्कोर होगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा, तो कहने से उसके बाद में उसका 50 आएगा, और उसके बाद में जो स्कोर आएगा वो 22 भी हो सकता है,
10 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मुझे नहीं पता है, बट वो डेफिनेटली ली स्कोर होगा। सो उसका एम इंडेक्स क्या आ जाएगा, कहने से 50 आ जाएगा। सो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या कहेंगे कि एम इंडेक्स फॉर सौरव विल बी 50। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द प्लेयर्स हैड द बेस्ट एम इंडेक्स फ्रॉम द टूर्नामेंट इफ ईच प्लेयर बैटेड इन ईच ऑफ दिस मैचेस। तो दोस्तों इसका आंसर भी सौरव आ जाएगा, दिख के ही पता चल रहा है उधर कैसे। चलो वापस एक बार देख लेते हैं। तो यहां पे मैं हर एक का एम इंडेक्स एक बार लिख देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो एम इंडेक्स क्या हो सकता है। अगर मैं कैफ की बात करूं तो कहना इसे कैफ के लिए मैक्सिमम तो उसका 51 रहेगा। अब उसका जो दूसरा स्कोर है, मतलब लोवेस्ट स्कोर उसका क्या हो, मिडिल स्कोर क्या हो सकता है। तो जैसे अगर उसने यहां पे 48 मारा तो कहने से उसका मिडिल स्कोर 48 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ऐसा भी हो सकता है उसने यहां पे 0 मारा तो उसका मिडिल स्कोर क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो कहने से 48 से 28 उसका कुछ भी हो सकता है एम इंडेक्स। मतलब अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो 28 से 48 कुछ भी हो सकता है। क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? ठीक है। जो कैफ है उसके लिए एम इंडेक्स क्या होगा, 28 से लेके 28 से लेके उसका 48 तक हो सकता है। फिर से एक बार बता देता हूं, देखो एम इंडेक्स क्या है, 3 वैल्यूज को जब मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं, ठीक है ना, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं, मतलब हाईएस्ट फिर मिडिल वैल्यू एंड लोएस्ट, ऐसे लिखना है। तो अगर आप कैफ के लिए देखोगे उसका यहां पे 28 रन है, यहां पे 48 या उससे कम कोई भी स्कोर हो सकता है, वो 48 हो सकता है, 47 हो सकता है, अप टू 0 कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो उसका हाईएस्ट वैल्यू तो 51 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर सपोज यहां पे उसने 48 स्कोर किया और तीसरा उसका लोएस्ट स्कोर उसके इसमें 28 हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर वो यहां पे 0 स्कोर करता है तो क्या उसका हाईएस्ट स्कोर तो 51 ही रहेगा, मिडिल वैल्यू 28 हो जाएगा और लोएस्ट स्कोर 0 हो जाएगा। तो उस केस में उसका एम इंडेक्स 28 हो जाएगा। तो एक्चुअली कैफ के लिए जो एम इंडेक्स है वो 28 से 48 कुछ भी हो सकता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? राहुल के लिए अब देखो, राहुल के लिए उसका हाईएस्ट ये हो जाएगा, मिडिल वैल्यू ये हो जाएगा और लोवेस्ट वैल्यू 22 या उससे कम कुछ भी आएगा। तो राहुल का एम इंडेक्स हमें सीधा सीधा मिल जाएगा, 49 आएगा, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। देखो कैफ के लिए हमें एग्जैक्टली नहीं मिल रहा था, लेकिन राहुल के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है एम इंडेक्स का। सिमिलरली सौरभ के लिए हाईएस्ट ये हो जाएगा, सेकंड हाईएस्ट ये हो जाएगा एंड लोवेस्ट यहां पे आएगा, उसका एम इंडेक्स 50 हो जाएगा। और अगर आप बाकी प्लेयर्स के लिए भी चेक करोगे तो वीरेंद्र के लिए हाईएस्ट 130 है, ठीक है। अब देखो, अब उसका जो दूसरा स्कोर है वो 49 या उससे 49 से कम होना चाहिए, मतलब 48 या उससे कम होना चाहिए। तो इसका भी जो एम इंडेक्स है वो क्या आएगा, 0 से लेके या सपोज उसके ये दोनों में 0 आए तो उसका 0 से लेके 48 कुछ भी हो सकता है। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट? 0 to 48 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है उसने यहां पे भी 0 स्कोर किया, यहां पे भी 0 स्कोर किया, ठीक है। और हाईएस्ट उसका कितना होगा, एम इंडेक्स 48 होगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं दे देता हूं कि सपोज साउथ अफ्रीका के सामने उसने 48 स्कोर किया और यहां पे उसने 20 स्कोर किया, तो उस केस में उसका मिडिल वैल्यू 48 आ गया, 48 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो जो वीरेंद्र है उसका एम इंडेक्स भी 0 से 48 कुछ भी हो सकता है। एंड युवराज के लिए देखोगे हाईएस्ट ये हो जाएगा, लोवेस्ट उसका क्या हो सकता है, तो यहां पे 49 से कम, मतलब वो यहां पे अगर 48 मारता है तो उसका 48 एम इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है उसने यहां पे 0 स्कोर किया तो उसका एम इंडेक्स 40 हो जाएगा, मतलब युवराज के लिए एम इंडेक्स है वो 40 to 48 हो सकता है। उम्मीद करता हूं सबको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल चीज है। एम इंडेक्स क्या है, आपने वैल्यूज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, हाईएस्ट, मिडिल वैल्यू एंड लोवेस्ट। पर चूंकि यहां पे हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता है तो हमें अलग अलग पॉसिबिलिटी जो बन रही है वो हमें रख के चेक करना है और फिर हमें पता करना है कि एम इंडेक्स क्या क्या हो सकता है। तो वही चीज मैंने करी। अगर ये पार्ट में आपको कंफ्यूजन है, क्या करना है आपको, इसको वापस से ये पार्ट को एक बार प्ले करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो गाइज आप देख सकते हो कि इसमें इसका एम इंडेक्स 48 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता, तो हाईएस्ट किसका होगा, सौरव का होगा। इसलिए बेस्ट एम इंडेक्स सौरव का ही होगा। इनफैक्ट आगे एक और हमें क्वेश्चन पूछा है कि कितने प्लेयर के लिए
ठीक है, फॉर हाउ मेनी इंडियन प्लेयर्स इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट एम इंडेक्स? तो हमने अभी देखा 2 प्लेयर के लिए हम कैलकुलेट कर सकते थे। किस किस के लिए? राहुल एंड सौरव, ये 2 प्लेयर के लिए हम एग्जैक्ट एम इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते थे। आप देख सकते हो यहाँ पे राहुल एंड सौरव का हमें एग्जैक्ट एम इंडेक्स मिल रहा है, बाकी सबके लिए हमें रेंज मिल रही है, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अमंग द प्लेयर्स मेंशन हु कैन हैव द लोवेस्ट आर इंडेक्स इन द टूर्नामेंट? वंस अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, बिल्कुल उसी तरीके की कुछ एक्सरसाइज हमें यहाँ पे करनी है। तो समझते हैं इसको क्या करेंगे। इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। क्यों ऑप्शन ए आएगा वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात है उनकी आर इंडेक्स की, तो एक बार जल्दी से पढ़ लो आर इंडेक्स क्या था। ठीक है, तब तक मैं ये इरेज कर लेता हूं। सो आर इंडेक्स क्या है? तो कोई भी प्लेयर के जो 3 मैचेस के स्कोर है उसमें से मैक्सिमम जो उसका स्कोर है और मिनिमम जो उसका स्कोर है, उसका जो डिफरेंस है, उसको उन्होंने आर इंडेक्स बताया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो स्लाइड के पीछे स्लाइड करके जो पूरा है आर इंडेक्स का डेफिनेशन पढ़ सकते हो, यहां पे लिखा हुआ है। सो आर इंडेक्स ऑफ अ बैट्समैन इज द डिफरेंस बिटवीन हिज हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर्स इन 3 गेम्स। ठीक है, तो ये हमारा आर इंडेक्स है। तो मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं इनका आर इंडेक्स। ठीक है, अब इनके आर इंडेक्स की बात करते हैं। जो अननेसेसरी डेटा है उसको मैं पहले इरेज कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जस्ट अ सेकंड, ये सब डमी डेटा है, सारा इरेज कर देते हैं ये। ठीक है, चलो ओके, यहां पे लेस देन और इक्वल टू आएगा, यहां पे सिर्फ लेस देन आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा। ये सिर्फ लेस देन आएगा, यहां पे लेस देन और इक्वल टू है। ओके, तो अब कैफ के लिए, ठीक है, उसका मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो सकता है? किसका डिफरेंस? हाईएस्ट स्कोर एंड लोवेस्ट स्कोर का। तो कैन आई से कैफ के लिए हाईएस्ट स्कोर 51 हो सकता है एंड लोवेस्ट स्कोर उसका 0 हो सकता है। यहां पे 0 भी तो आ सकता है ना, तो उसका मैक्सिमम डिफरेंस 51 आएगा। उसका मिनिमम डिफरेंस कब आएगा? तो दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने यहां पे सपोज कुछ 40 स्कोर किया, तो उस केस में उसका लोवेस्ट स्कोर क्या आ जाएगा? 28। तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 23। सो कैफ के लिए डिफरेंस 23 से 51 आएगा। क्या ये सबको समझ में आया? हाईएस्ट स्कोर एंड लोवेस्ट स्कोर का डिफरेंस, तो उसका मुझे रेंज मिला कि वो डिफरेंस 23 से लेकर 51 तक हो सकता है। सिमिलरली राहुल के लिए उसका मैक्सिमम स्कोर तो 55 है, उसका मिनिमम स्कोर क्या हो सकता है? कहने से यहां पे 0 हो सकता है, तो उसका मैक्सिमम आर इंडेक्स 55 हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है? ठीक है, तो दोस्तों अगर वो यहां पे 22 स्कोर करता है तो उसका मिनिमम स्कोर 22 हो जाएगा। 55 एंड 22 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 33। तो उसके लिए आर इंडेक्स हो जाएगा 33 टू 55। सिमिलरली सौरव के लिए मैक्सिमम स्कोर 75, मिनिमम स्कोर 0, तो 75 माइनस 0 इज 75। ठीक है, एंड उसका मिनिमम स्कोर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? मतलब यहां पे उसका मैक्सिमम स्कोर कितना आ सकता है? 22 भी आ सकता है। तो कहने से उसका उस केस में मिनिमम स्कोर 22 है, तो 75 एंड 22 का डिफरेंस 53, मतलब उसका आर इंडेक्स 53 से 75 आएगा। सिमिलरली अगर वीरेंद्र की बात करें, बहुत ज्यादा आर इंडेक्स आएगा। हमें यहाँ पे कम का पूछा है, लीस्ट वाला पूछा है। सॉरी, हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या पूछा है? अमंग द प्लेयर्स मेंशन हु कैन हैव लोवेस्ट आर इंडेक्स। तो गाइस सौरव का एक स्कोर क्योंकि बहुत बड़ा है तो उसका आर इंडेक्स तो बहुत ज्यादा आएगा, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और युवराज की अगर बात करें तो उसका बेस्ट स्कोर 87 है, मिनिमम स्कोर उसका यहाँ पे 40 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर मैं उसका स्कोर 40 ले लेता हूँ मिनिमम स्कोर, यहाँ पे सपोज 48 आया उसका, तो मिनिमम 40 है, तो 87 एंड 40 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे उसका स्कोर 0 ले लूँ तो 87 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 87 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों अब यहाँ पे देखो आर इंडेक्स किसका मिनिमम हो सकता है? तो कैन आई से कि कैफ जो पहला प्लेयर है कैफ, उसका 23 और बाकी सबका सपोज 55, 75, 87 ऐसे आर इंडेक्स है, तो कैफ हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कैफ का 51 है लेकिन राहुल का 33 है, तो राहुल भी हो सकता है। बट कभी भी सौरव नहीं हो सकता। क्यों? सौरव का आर इंडेक्स 53 से 75 है, जबकि कैफ का आर इंडेक्स 51 से ज्यादा होने ही नहीं वाला है।
तो जो सौरव है उसका आर इंडेक्स हमेशा कैफ से ज्यादा ही होगा, कैफ का कम होगा, तो लीस्ट कभी भी सौरव का नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे ऐसा भी हो सकता है कि ये 51 है, ये 55, ये 75 और इसका 47 है, तो उस केस में युवराज का भी लीस्ट हो सकता है। सो आर इंडेक्स लीस्ट किसका हो सकता है, कैफ, राहुल या युवराज। सो इसलिए ऑप्शन ए आएगा, करेक्ट है। सिमिलरली दोस्तों इसमें आपको ये कैलकुलेट करना है, लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, हाउ मेनी प्लेयर्स अमंग दोज लिस्टेड डेफिनेटली स्कोर्ड लेस देन युवराज इन द टूर्नामेंट, तो उसमें मोर देन 2 आ जाएगा। ठीक है, युवराज से कम स्कोर करने वाले कितने प्लेयर्स डेफिनेटली है, तो वो हमें पता करना है। कैसे आएगा एक बार फिर से बता देता हूं। तो यहां पे यही रेंज को यूज करना है, ये डेटा को मैं हटा देता हूं और अब हमें चाहिए उनके टोटल स्कोर का रेंज। ठीक है, टोटल स्कोर का रेंज हमें यहां पे लिखना होगा। तो मैं एक बार लिख देता हूं, टोटल स्कोर क्या हो सकता है। सो बहुत सिंपल है दोस्तों, कैफ के लिए टोटल स्कोर क्या होगा, 28 प्लस 51 79, और यहां पे क्या होगा उसका 0 से लेके 48 कुछ भी हो सकता है। सो 79 से लेके उस पे आप 48 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा। ठीक है, सो 127 आ जाएगा, करेक्ट है। सो 79 टू 127 कुछ भी हो सकता है वो वैल्यू, है ना। बाकी के वैल्यूज हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो, यस, ओके। सो कमिंग बैक टू दिस वन, 79 टू 127 हो सकता है, क्लियर। ओके, राहुल के लिए क्या स्कोर हो सकता है। सो राहुल का 55 प्लस 49 104, एंड यहां पे 0 टू 22 कुछ भी हो सकता है। सो 104 मिनिमम टोटल होगा, मैक्सिमम 126 हो जाएगा। ये किसका लिखा मैंने, राहुल का लिखा, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, ये यहां पे आएगा। ओके, सो ये हमने कैफ का लिखा, ये राहुल का लिखा। सिमिलरली ये सौरव का क्या आएगा, तो 50 प्लस 75 125, यहाँ पे अगर 0 है तो उसका टोटल 125 आएगा। यहाँ पे मैक्सिमम 22 हो सकता है तो 147 आएगा। ठीक है, फिर आपका कौन है उसके बाद में, वीरेंद्र का तो बहुत ज़्यादा होगा, 130 प्लस समथिंग। ठीक है, सो कहने से ये 130 प्लस होगा, 130। अगर यहाँ पे दोनों में 0 0 भी है तो 130 या उससे ज़्यादा ही होगा। अब युवराज का कितना होगा, देखो 40 प्लस 87 कितना होगा, 127 होगा। सो कहने से 127 ग्रेटर देन और इक्वल टू 127 होगा, करेक्ट है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कितने प्लेयर ऐसे हैं जिसका टोटल स्कोर, ठीक है, युवराज से डेफिनेटली कम है, जिसका टोटल स्कोर युवराज से डेफिनेटली कम है, वो आपको यहां पे बताना है। ओके, चलो एक बार देख लेते हैं। फॉर हाउ मेनी इंडियन प्लेयर्स इज इट, नहीं ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स अमंग दिस लिस्टेड डेफिनेटली स्कोर्ड लेस देन युवराज इन द टूर्नामेंट। ठीक है, डेफिनेटली स्कोर्ड लेस देन युवराज इन द टूर्नामेंट, वो हमें पूछा है ना। ओके, डेफिनेटली कहा है। ठीक है, वो एक वर्ड ध्यान में रखना। तो गाइस डेफिनेटली के लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पे 0 ले लो। ठीक है, अगर यहां पे 0 ले लिया सपोज आपने, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ओके, यहां पे 48 हो जाएगा, 79 प्लस 48। ओके, सो युवराज से कम वाला सिर्फ एक ही प्लेयर आएगा। गाइस शायद मैंने ऑप्शन गलत मार्क किया, देयर इज ओनली वन प्लेयर हु हैज डेफिनेटली स्कोर्ड लेस देन युवराज। ठीक है, अग्री करते हो सब लोग दोस्तों। हाँ, यस। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ गाइज, अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, यहाँ पे 48 लेता हूँ, तो आप कहोगे सर 75 रन चाहिए ना हमें, तो बाकी के भी प्लेयर्स है ना जिसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, पर प्लेयर्स तो है, तो वो भी आ जाएगा, ध्यान रखना वो। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आई थिंक एक ही प्लेयर आएगा ये। ओके, क्योंकि बाकी प्लेयर के तो उससे ज्यादा हो सकते हैं ना, जैसे ये 125 है और यहाँ पे ये ज्यादा स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो उसका युवराज से ज्यादा हो सकता है, करेक्ट है। सो इसका मैंने शायद गलत मार्क किया है, या
मोर देन 2 नहीं आएगा, ओनली 1 प्लेयर आएगा, ठीक है। सो ये एक ध्यान में रखना। आप लोग एक बार कमेंट्स में मुझे बता देना कि आपका क्या आंसर आया इसका। सो उम्मीद करता हूँ ये सेट आप सबको क्लियर हो गया है दोस्तों, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हो, कंप्लीट LRDI एंड क्वांट मेरे साथ करना चाहते हो, सो एक नया बैच शुरू हो रहा है आज से ही, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो। अभी ये ऑफर चल रहा है तो उसमें आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। ऑफर का डिस्काउंट लेने के लिए आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑफर चलते हैं। अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो तो आप ये कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। कोड है SHAH10 विदाउट एनी स्पेस, SHAH10। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।